हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की तारीख है 31 मार्च 2025। आज के करंट अफेयर क्वेश्चन और लल्लन टॉप प्रश्नों में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम सॉल्व करेंगे 31 मार्च के 10 करंट अफेयर क्वेश्चन, पूरी व्याख्या के साथ सॉल्व करेंगे और हर प्रश्न के नीचे 4 से 5 लल्लन टॉप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि कुछ महीने पुराने करंट अफेयर क्वेश्चन होंगे जिनका हम रिवीजन करेंगे। तो लगभग इस क्लास में आप सभी को 60+ क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, जो कि सभी करंट अफेयर क्वेश्चन होंगे जिनका हम रिवीजन करेंगे और 10 करंट अफेयर क्वेश्चन को पूरी व्याख्या के साथ सॉल्व करेंगे। तो आप सभी हमारे साथ 20 मिनट तक बने रहेंगे, जिसमें हम 60+ क्वेश्चन का रिवीजन करने वाले हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। कुछ बच्चों ने कहा था कि लल्लन टॉप क्वेश्चन जरूर रखें, तो इस वजह से हम इसको रख रहे हैं। नहीं तो आप सभी का सिर्फ 10 करंट अफेयर क्वेश्चन पूरी व्याख्या के साथ जो सॉल्व करते हैं, सिर्फ 10 से 15 मिनट में हम सॉल्व कर देते। ठीक है, तो 5 मिनट आप सभी के लिए ज़्यादा दे रहे हैं, क्योंकि लल्लन टॉप क्वेश्चन आप सभी का भी रिवीजन हो जाएगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर किया करें। पहला प्रश्न हमारा है, बिम्स्टेक के बात करते हैं कि छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का मेज़बान कौन है। तो छठे क्रम का जो बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन है, इसका मेज़बान कौन है? थाईलैंड है। थाईलैंड की राजधानी में बैंकॉक में इसका आयोजन किया जा रहा है। इसकी बात करते हैं, बिम्स्टेक की स्थापना कब होती है? तो 1997 में होता है। और बिम्स्टेक का मुख्यालय अगर पूछे कहाँ है, तो ढाका बांग्लादेश में है। और छठे क्रम की बिम्स्टेक की बैठक कहाँ हो रही है? बैंकॉक में हो रही है, जो कि थाईलैंड की राजधानी है। और पूछे कि बिम्स्टेक में कुल कितने देश हैं, तो कुल 7 देश हैं, जिसमें है बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल और भूटान। जो भी भारत के आसपास या कह सकते बंगाल की खाड़ी से जो भी सीमा साझा करते हैं, वह सभी देश जो है बिम्स्टेक में हैं, जिसमें नेपाल और भूटान जो है ये बाद में शामिल हुई हैं और इनकी सीमा जो है बंगाल की खाड़ी से नहीं लगती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर तीसरा वैश्विक सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो पेरिस फ्रांस में हुआ है। वर्ष 2024 में ब्रिक्स सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुआ है? तो रूस में हुआ है। रूस में पूछे कहाँ पर हुआ है? तो कजान शहर में हुआ है। कहाँ पर? कजान शहर में। हाल ही में हिम तेंदुआ को किसने राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है? देश में पूछे तो किर्गिस्तान और यूटी में पूछे तो लद्दाख ने राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है। हाल ही में देश में पहली बार मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो दीव में हुआ है, जिसमें पहला स्थान किसका आया है? तो मध्य प्रदेश का आया है। दूसरा प्रश्न हमारा है, हाल ही में भारत सरकार ने म्यांमार में भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू करा है? तो भूकंप कहाँ आया है? म्यांमार में आया है। और यहाँ पे मदद करने के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन शुरू करा है? तो ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। बात करते हैं, ऑपरेशन ब्रह्मा भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। किसकी मदद के लिए? तो म्यांमार की मदद के लिए। और यहाँ पर जो है 7.7 रिएक्टर तीव्रता का भूकंप आया है, जिससे यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा क्षतिग्रस्त स्थिति हुई है। और यहाँ पे भारत सरकार के द्वारा मदद करने के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया गया है। तो राहत कार्य एवं सुरक्षा के लिए भारत सरकार ने 3 जहाज़ें भेजी हैं। इसमें एक तो है INS सतपुड़ा, दूसरा है INS सावित्री और तीसरा है C-130J विमान। ठीक है, तो ये तीनों विमान के नाम भी आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट अगर बात करें कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय यूनानी दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो यह 11 फरवरी को मनाया गया है। हाल ही में चादुम्बी महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? तो इसका आयोजन किया गया है असम में। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में बिम्स्टेक महासचिव पद पर नियुक्त होने वाले पहले भारतीय अधिकारी कौन है? तो इंद्रमणि पांडे जी हैं। इनको जो है किसका अध्यक्ष बनाया गया है? तो बनाया गया है बिम्स्टेक महासचिव। हाल ही में PM मोदी ने देश के सबसे लंबे समुद्री पुल अटल सेतु का उद्घाटन कहाँ किया है? तो अटल सेतु जो है यह मुंबई से नवी मुंबई को कनेक्ट करेगा, जिसके बीच दूरी कितनी है? तो 21.8 किलोमीटर इसकी दूरी है, जो मुंबई को नवी मुंबई से कनेक्ट करेगा। तीसरा प्रश्न हमारा है, हाल ही में स्पेस एक्स ने भारत के अंतरिक्ष स्टार्टअप HEX-20 के नीला उपग्रह को प्रक्षेपित किया है। यह अंतरिक्ष स्टार्टअप कहाँ स्थित है? तो यह कहाँ स्थित है? यह स्थित है केरल में। कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, अगर इसकी व्याख्या देखें तो नीला उपग्रह अगर पूछे इसको लॉन्च किस कंपनी ने किया है? तो स्पेस एक्स कंपनी ने इसको लॉन्च किया है। किस मिशन के तहत लॉन्च किया है? तो ट्रांसपोर्टर 13 मिशन के तहत लॉन्च किया है। वहीं पूछे कि नीला उपग्रह का निर्माण किसने किया है? तो केरल का स्टार्टअप है, जिसका नाम है HEX-20 ने इसका निर्माण किया है।
अगर वहीं बात करें कि केरल की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो भरतपुआ नदी है और इसी के नाम पर जो है यह नीला नाम रखा गया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। जिसको लॉन्च किसने किया है, स्पेस एक्स कंपनी ने लॉन्च किया है मिशन ट्रांसपोर्टर के तहत। हाल ही में भारतीय सेना और वायुसेना की पूर्वी थिएटर कमान ने कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया है, तो विंग्ड रेडर अभ्यास का आयोजन किया है किसने, पूर्वी थिएटर ने किया है, जिसमें वायुसेना और भारतीय सेना ने साथ साथ भाग लिया है। हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो वी राम सुब्रमण्यम जी को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट अगर बात करें कि हाल ही में पहली आसियान भारत ट्रैक 1 नीति वार्ता कहाँ हुई है, तो इसका आयोजन किया गया है सिंगापुर में। वर्ष 2024 में यूनेस्को के 46वें सत्र की अध्यक्षता किसने करी है, भारत ने करी है। और यहीं पर जो है भारत का 43वां विश्व धरोहर स्थल इसमें शामिल किया गया है यूनेस्को में, और नाम पूछे क्या है, तो मोइदम नाम है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है चौथा, हाल ही में केंद्रीय मंत्री CR पाटिल ने रिम्पल्स ऑफ चेंज पुस्तक का विमोचन किया है। इस पुस्तक का संबंध किससे है, तो यह पुस्तक संबंधित है यूनिसेफ से। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। इसकी अगर पूरी व्याख्या देखें तो रिम्पल्स ऑफ चेंज यह क्या है, एक बुक है, और इसको पूछे किसने लॉन्च किया है, तो इसको लॉन्च किया गया है, या फिर विमोचन पूछे किसके द्वारा किया गया है, तो श्री CR पाटिल जी के द्वारा किया गया है। और वर्तमान में CR पाटिल जी जल शक्ति मंत्री हैं। अगर पूछे कि इस पुस्तक का संबंध किससे है, तो यूनिसेफ से संबंधित है, ये आपको याद रखना है। और इस पुस्तक में अगर पूछे किसका उल्लेख किया गया है, तो ग्रामीण भारत की 10 कहानियों का उल्लेख इसमें किया गया है, जिसका विमोचन किसने किया है, CR पाटिल जी ने किया है, जो यूनिसेफ से संबंधित है। नेक्स्ट अगर बात करें यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या होता है, तो यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड इसका फुल फॉर्म होता है, और इसकी स्थापना होती है 1946 में। और इसका मुख्यालय अगर पूछे कहाँ है, तो इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। और वर्तमान में अगर पूछे यूनिसेफ की ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो करीना कपूर वर्तमान में इसकी ब्रांड एम्बेसडर है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में देश का पहला स्वचालित जैव चिकित्सा अवशिष्ट उपचार संयंत्र सृजनम कहाँ प्रारंभ हुआ है, तो यह प्रारंभ हुआ है नई दिल्ली में। हाल ही में दक्षिण भारतीय शिक्षा समिति के श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो S जयशंकर जी को सम्मानित किया गया है, जो कि वर्तमान में हमारे विदेश मंत्री हैं। हाल ही में गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2024 कब मनाया गया है, तो 17 अक्टूबर को मनाया गया है। हाल ही में विश्व हरित अर्थव्यवस्था मंच का आयोजन कहाँ किया गया है, तो UAE में किया गया है। और हाल ही में चर्चा में रही 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी पुस्तक का संबंध किससे है, तो यह पुस्तक है मनोज मुकुंद नरवाणे जी की। हाल ही में विंडहैम कैंपबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है राणा दास गुप्ता जी को। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। इसकी अगर व्याख्या देखें तो विंडहैम कैंपबेल पुरस्कार यह किसे दिया गया है, तो राणा दास गुप्ता जी को दिया गया है। और ये एक भारतीय मूल के ब्रिटिश लेखक हैं। और इनकी किस पुस्तक के लिए दिया गया है, तो कैपिटल ऑफ पोर्ट्रेट ऑफ 2021, तो इनकी यह पुस्तक है। और इनकी अगर पूछे नेक्स्ट पुस्तक कौन आने वाली है, तो आफ्टर नेशंस इनकी पुस्तक आने वाली है, या लास्ट तक आ जाएगी। ठीक है, तो विंडहैम कैंपबेल पुरस्कार किसे मिला है, राणा दास गुप्ता जी को दिया गया है, जो कि भारतीय मूल के एक ब्रिटिश लेखक हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में तीसरा भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 कहाँ प्रारंभ हुआ है, तो यह यशोभूमि नई दिल्ली में प्रारंभ हुआ है। हाल ही में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 2024 कब मनाया गया है, तो यह 24 दिसंबर को मनाया गया है। हाल ही में केंद्रीय रेल मंत्री ने कहा शेतकरी समृद्ध किसान स्पेशल ट्रेन प्रारंभ की है, तो यह देवलाली से दानापुर के बीच प्रारंभ करी है। देवलाली अगर पूछे कहाँ है, तो यह है महाराष्ट्र में, और जबकि पूछे दानापुर कहाँ है, बिहार में है। ठीक है, तो दोनों को कनेक्ट करेगा। हाल ही में महात्मा गांधी की 155वीं जयंती पर बापू टावर का उद्घाटन कहाँ हुआ है, तो यह पटना में हुआ है। हाल ही में UAE ने किसे अंतर्राष्ट्रीय खेल व्यक्तित्व पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया है, तो इन्फेंटिनो साहब को सम्मानित किया है। और ये कौन है, तो फीफा के वर्तमान अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है छठा, हाल ही में 30 मार्च 2025 को साजीबू चेरा ओबा नववर्ष उत्सव कहाँ मनाया गया है, तो साजीबू चेरा ओबा
नववर्ष उत्सव मनाया गया है मणिपुर में, और किस समुदाय के द्वारा, तो मैती समुदाय के द्वारा मनाया गया है। बात करते हैं चार साजीबू चेरा ओबा नववर्ष, यह कहाँ मनाया गया है, तो मणिपुर के मैती समुदाय के द्वारा मनाया गया है। इसे जो है भारतीय मतलब हिंदू कैलेंडर का नववर्ष कहा जाता है। और जो है अगर पूछे कि भारतीय कैलेंडर का पहला महीना किस नाम से जाना जाता है, तो चैत्र माह से जाना जाता है। ठीक है, तो चैत्र माह जो है भारतीय कैलेंडर का पहला महीना है, और इसी दिन जो है नवरात्रि की शुरुआत होती है, जो कि 30 मार्च को अब की बार शुरू हुआ है। ठीक है, और इसी को जो है नव वर्ष को ही जो कि उगादि उत्सव के नाम से कहाँ जाना जाता है, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में और कर्नाटक में जाना जाता है, जबकि गुड़ू पड़वा के नाम से महाराष्ट्र में जाना जाता है, और नवरेह के नाम से जम्मू कश्मीर में जाना जाता है। ठीक है, तो साजीबू चेरा ओबा नववर्ष कहाँ मनाया गया है, तो यह मैती समुदाय के द्वारा मणिपुर में मनाया गया है। हाल ही में मुंबई ओपन 2025 टेनिस टूर्नामेंट का महिला एकल का खिताब जीतने वाली जिल टैचमैन का संबंध किससे है, तो ये स्विट्जरलैंड की हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, हाल में भारतीय सेना को किस राज्य में स्थित मेजर रालेंगनाओ बॉब खादिंग वीरता संग्रहालय का प्रबंधन मिला है, तवांग घाटी में मिला है। और यह तवांग घाटी अगर पूछे कहाँ है, तो अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में। हाल ही में घोषणा के अनुसार भारत के 91वें मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे, तो ये संजीव खन्ना जी बने हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान कहाँ प्रारंभ किया है, तो यह झारखंड में प्रारंभ किया है। हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने किस राज्य की कोसी मेची इंस्ट्रा स्टेट लिंक प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है, तो केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा किस परियोजना को मंजूरी दी गई है, तो कोसी मेची इंस्ट्रा स्टेट लिंक प्रोजेक्ट को दिया गया है। और यह प्रोजेक्ट अगर पूछे किस राज्य का है, तो बिहार का है। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। बात करते हैं कोसी मेची इंस्ट्रा स्टेट लिंक प्रोजेक्ट, यह कहाँ किसके द्वारा मंजूरी दी गई है, तो केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा मंजूरी दी गई है। और इस प्रोजेक्ट की शुभारंभ कहाँ रखी गई है, और इसका शुभारंभ कहाँ किया जाएगा, तो बिहार में किया जाएगा। और इसका उद्देश्य क्या है, तो बिहार में आप सभी को पता है कि प्रत्येक साल जो है कोसी नदी के द्वारा बहुत ही भयंकर तरह से बाढ़ आती है, और इसका उद्देश्य हो जाता है कि सिंचाई और बाढ़ प्रबंधन करना। ठीक है, तो सिंचाई के लिए भी पानी अवेलेबल करवाना, और जो बाढ़ आते हैं उसको भी मैनेजमेंट करना, इसलिए इसी को शुरू किया गया। ठीक है, इस प्रोजेक्ट को। अगर बात करें कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, कोसी नदी को कहा जाता है। और इस परियोजना के लिए अगर पूछे कितना फंड जारी किया गया है, तो 6282 करोड़ रुपए जारी किया गया है। और यह प्रोजेक्ट अगर पूछे कब तक कंप्लीट हो जाएगा, तो 2029 तक पूर्ण हो जाएगा। हाल ही में थाईपुसम महोत्सव कहाँ मनाया गया है, तो यह तमिलनाडु में मनाया गया है। नेक्स्ट अगर बात करें कि हाल ही में लॉन्च छौंक पुस्तक का संबंध किससे है, तो यह पुस्तक है अभिजीत बनर्जी जी की। हाल ही में HDFC ने कहाँ अपनी पहली शाखा का उद्घाटन किया है, तो सिंगापुर में किया है। लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला प्राइवेट बैंक पूछे कौन सा है, तो HDFC है। हाल ही में दुनिया की पहली बायोनिक आँख जेनेरिस बायोनिक विजन सिस्टम को कहाँ विकसित किया गया है, तो यह ऑस्ट्रेलिया में विकसित किया गया है। हाल ही में टेबल टेनिस WTT स्टार कंटेंडर इवेंट के सेमीफाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन हैं, तो सेमीफाइनल के किस मुकाबले में, तो टेनिस का है WTT स्टार कंटेंडर इवेंट, इसमें जो है सेमीफाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय बन गए हैं मानव ठक्कर। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। इसकी अगर व्याख्या देखें तो WTT स्टार कंटेंडर इवेंट, यह जो है अगर पूछे किसका खेल है, तो यह टेबल टेनिस का खेल है। इसके सेमीफाइनल में कौन पहुंचे हैं, तो पहले भारतीय पहुंचने वाले हैं मानव ठक्कर जी पहुंच गए हैं। और अगर पूछे कि मानव ठक्कर ने किसको हराया है, तो लिम जोंग को हराया है। और ये कहाँ की हैं, तो ये हैं दक्षिण कोरिया की। ठीक है, और इसका आयोजन अगर पूछे कहाँ किया गया है, तो चेन्नई में इसका आयोजन किया गया है। एक क्वेश्चन और आप सभी को याद रखना है, जिसमें है ताशकंद ओपन मेमोरियल टूर्नामेंट, जिसका आयोजन ताशकंद उज्बेकिस्तान में किया गया है। और यह किसका टूर्नामेंट है, तो चेस का टूर्नामेंट है। और इसको पूछे कि विजेता इसके कौन बने हैं, तो निहाल सरीन बने हैं, जो कि भारतीय हैं। ठीक है, हाल ही में 2025 पैरा तीरंदाजी एशिया कप में भारतीय टीम को पदक तालिका में कौन सा स्थान मिला है, तो पहला स्थान मिला है। पूछे भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं, तो कुल 12 पदक जीते हैं। हाल में भारतीय सेना ने तीसरा संयुक्त अभ्यास साइक्लोन किसके साथ प्रारंभ किया है, तो साइक्लोन अभ्यास भारत और मिस्र के बीच में आयोजित किया जाता है। हाल ही में सऊदी अरब के जॉय अवार्ड से किसे सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला है, तो आलिया भट्ट को जॉय अवार्ड दिया गया है।
हाल ही में चर्चा में रहे विजय राघवन पैनल का संबंध किससे है? तो विजय राघवन पैनल का गठन किया गया था डीआरडीओ की देखभाल के लिए कि कार्य अच्छी तरह से हो रहा है या नहीं हो रहा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो यह 30 मार्च को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस। अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस 2025 30 मार्च को मनाया गया है और इसकी मनाने की घोषणा पहली बार कब की गई थी? तो 2022 में की गई थी। और इसका इस बार आयोजन अगर पूछे कहाँ किया गया है, तो अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट का आयोजन किया गया है केन्या के नैरोबी में। और इस बार इसकी थीम रखी गई है टुवर्ड जीरो वेस्ट इन फैशन एंड टेक्सटाइल, तो यह इसका थीम हो जाता है। नेक्स्ट अगर बात करें कि 30 मार्च को ही राजस्थान दिवस भी मनाया जाता है, तो राजस्थान स्थापना दिवस पूछे कब मनाया जाता है? तो 30 मार्च को मनाया जाता है। हाल ही में हिंद महासागर में खोज एवं बचाव दक्षता बढ़ाने के लिए शरत .2 किसने लॉन्च किया है? तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने लॉन्च किया है। गणतंत्र दिवस 2025 के लिए कौन सी थीम का चयन किया गया है? तो थीम रखा गया है स्वर्णिम भारत विरासत और विकास, इसकी थीम रखी गई है। जबकि पूछे कि गणतंत्र दिवस 2025 के मुख्य अतिथि किसे बनाया गया है? तो प्रबोवो सुबियांटो को बनाया गया है। और ये किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। हाल ही में चर्चा में रहा बड़ा दशई उत्सव का संबंध किससे है? तो यह उत्सव मनाया जाता है काठमांडू घाटी में। जबकि पूछे नेपाल की राजधानी का नाम काठमांडू है। वहीं पूछे पर्यटन राजधानी का क्या नाम है? तो पोखरा है। हाल ही में एंटीबायोटिक के अति प्रयोग को रोकने के लिए ऑपरेशन अमृत किसने प्रारंभ किया है? तो केरल सरकार ने प्रारंभ किया है। हाल ही में चर्चा में रहा न्यूक्लियर मिशन के तहत वर्ष 2047 तक कितनी परमाणु ऊर्जा क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है? तो भारत सरकार के द्वारा 2047 तक परमाणु ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य रखा गया है 100 गीगावाट। ठीक है, कितना? 100 गीगावाट का लक्ष्य रखा गया है, ये आपको याद रखना है। न्यूक्लियर मिशन के तहत जो है अगर पूछे तो स्वच्छ और अस्थायी ऊर्जा को बढ़ावा देना शुरू किया गया है हमारे भारत में। ठीक है, यानी कि न्यूक्लियर एनर्जी को बढ़ावा देना न्यूक्लियर मिशन के तहत इसका उद्देश्य रखा गया है। और पूछे कि टारगेट क्या रखा गया है? तो 2047 तक, यानी जब हम विकसित हो जाएंगे, यानी कि जब हमारे आज़ादी का हम 100वां वर्ष मना रहे होंगे, तो उस टाइम पे हमारे पास 100 गीगावाट क्षमता स्थापित हो जाएगी। किसकी? तो न्यूक्लियर एनर्जी की हो जाएगी। और वर्तमान में पूछे हमारे देश में कुल कितनी न्यूक्लियर एनर्जी है? तो 8.8 गीगावाट है। नेक्स्ट अगर कुछ बात करें कि न्यूक्लियर पावर प्लांट देख लेते हैं हमारे भारत में कितने हैं? तो कुल 6 हैं। कितने हैं? 6 हैं। कौन कौन से हैं? काकरापार गुजरात में है, तारापुर महाराष्ट्र में है, कैगा कर्नाटक में है, एक तो कलपक्कम और दूसरा कुडनकुलम तमिलनाडु में है, नरौरा उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, तो कितने हो जाते हैं? 6 हो जाते हैं। ठीक है, तो हमारे भारत में अगर पूछे कुल परमाणु संयंत्र कितने हैं? तो 6 हैं। हाल में भारत के किस राज्य की 2 वर्षीय बच्ची आद्वी दुनिया की पहली कार्बन न्यूट्रल बेबी बनी है? तो आद्वी कहाँ की है? तमिलनाडु की है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का मेजबान देश कौन बना है? तो पाकिस्तान बना है। और फाइनल मैच कहाँ पे हुआ था? तो यह यूएई में हुआ था, भारत और न्यूजीलैंड के बीच, जिसमें न्यूजीलैंड हार जाता है, भारत जीत जाता है। हाल ही में 4 दिवसीय फ्लाइंग फेस्टिवल कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में प्रारंभ हुआ है। वहीं पूछे कि हिमाचल प्रदेश के सीएम कौन है? तो सुखविंदर सिंह सुक्खू है। हाल में बच्चों के लिए दुनिया का पहला मलेरिया वैक्सीन कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया है? तो यह कैमरून देश ने प्रारंभ किया है। तो बच्चों, इस प्रकार से हमने अपने सभी प्रश्नों को 18 मिनट में समाप्त कर दिया है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, शेयर किया करें। अपना ध्यान रखें, कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।